हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम विज्ञान का पाठ 7 पढ़ेंगे जिसका नाम है वायु व उसके संगठक। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमारे चारों ओर वायु है। हम वायु के बिना जीवित नहीं रह सकते। सभी सजीवों को जीवित रहने व सांस लेने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। हम वायु को देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। जलवाष्प, गैसें, धूल, धुआं आदि वायु के संगठक हैं। तो बच्चों, हमारे चारों ओर वायु होती है लेकिन हम उसे देख नहीं पाते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। ठीक है। और सांस लेने के लिए प्रत्येक सजीव को वायु की आवश्यकता होती है। ठीक है। और वायु के संगठक क्या क्या हैं? जलवाष्प, गैसें, धूल, धुआं आदि। सबसे पहले हेडिंग दी हुई है बच्चों, वायु में जलवाष्प। वायु में जलवाष्प होती है। इस बात का परीक्षण करने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं। एक कांच के ग्लास में बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े डालिए। कुछ समय पश्चात आप देखेंगे कि ग्लास की बाहरी सतह पर जल की छोटी छोटी बूंदें आ जाती हैं। ये बूंदें वायु में उपस्थित जलवाष्प होती हैं, जो ठंडी होकर गिलास पर बाहर की तरफ बूंदों के रूप में जम जाती हैं। उसकी बूंदें भी इसी प्रकार होती हैं। तो बच्चों, जो हमारा वातावरण है उसमें क्या जलवाष्प भी उपस्थित रहता है, जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं। ग्लास में बर्फ़ के टुकड़े डाल दीजिए, फिर आप देखोगे कि ग्लास की बाहरी तरफ छोटी छोटी बूंदें जम जाती हैं। ठीक है। वही क्या होती हैं? जलवाष्प होता है, जो ठंडी होकर ग्लास की सतह से चिपक जाती हैं। आगे बॉक्स में दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं सूर्य के प्रकाश के कारण समुद्रों, नदियों तथा झीलों का जल वाष्प में बदलकर बादलों में मिल जाता है तथा वर्षा के रूप में पुनः धरती पर गिरता है। तो बच्चों, जो नदियों, झीलों में पानी भरा रहता है, वो गर्मियों के दिनों में सूर्य के प्रकाश के कारण वाष्प बनकर ऊपर बादलों में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है। और फिर ठंडा होकर संघनित होकर वापस पुनः धरती पर गिरता है। ठीक है। आगे दिया हुआ दूसरा पॉइंट है, आपने अपने घर में गैस पर रखे जल को उबलते हुए अवश्य देखा होगा। उबलते हुए जल से वाष्प निकलती है। यह वाष्प जल के वाष्प में बदलने के कारण निकलती है। तो बच्चों, जब आपने कभी पानी को उबलते हुए देखा होगा तो उसमें से धुआं सा निकलता है ऊपर, उसी को क्या बोलते हैं? वाष्प या भाप। ठीक है। ये कौन सा रूप होता है? जल का गैसीय रूप होता है। ठीक है। वायु में गैसें होती हैं। वायु में गैसें कौन कौन सी गैस होती हैं? वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाई आदि गैसें होती हैं। ठीक है। हम सांस के द्वारा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। इसी प्रकार पेड़ पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस को वायु में छोड़ते हैं। यह क्रम निरंतर चलता रहता है। ठीक है बच्चों। आगे है, आपने क्या सीखा। इसमें पहला प्रश्न है, वायु के किसी एक संगठक का नाम लिखिए। तो बच्चों, वायु के संगठक कौन कौन से होते हैं? जलवाष्प, गैसें। ठीक है। ये सब वायु के संगठक होती हैं। तो इसमें हम लिख देंगे गैस। ठीक है। एक नाम लिखना है तो गैस लिखेंगे। दूसरा है, पेड़ पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो पेड़ पौधे बच्चों कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। आगे है, वायु में धुआं। वायु में धुआं होता है घरों और कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं तथा वाहनों से निकलने वाला धुआं वायु में मिलकर उसे दूषित कर देता है। वायु में धूल के कण। वायु में धूल के कण होते हैं। इसका पता लगाने के लिए हम निम्न प्रयोग करते हैं। अपने कमरे के सभी दरवाजे व खिड़कियां बंद कर दीजिए। अब एक रोशनदान खोलिए जिधर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है। आप देखेंगे कि इस रोशनदान से होकर सूर्य का प्रकाश एक पुंज के रूप में कमरे में आ जाएगा।
इस प्रकाश पुंज में आपको धूल के कण तैरते हुए दिखाई देंगे। इस प्रयोग से पता चलता है कि वायु में धूल के कण भी उपस्थित होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो वायु में क्या धूल के कण भी उपस्थित होते हैं। आगे चलते हैं। याद रखने योग्य बातें। इसमें पहला पॉइंट है, सभी सजीवों को सांस लेने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। सजीव का मतलब होता है बच्चों जिसमें जीवन होता है। जिसमें भी जीवन होता है, जो चलते फिरते हैं, सांस लेते हैं, उनके लिए क्या वायु की आवश्यकता होती है। हम अपने चारों ओर वायु को महसूस कर सकते हैं। वायु में धूल, धुआं, गैस, जलवाष्प आदि उपस्थित होते हैं। घरों और कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं वायु को दूषित करता है। ठीक है बच्चों, आगे है का नंबर पर सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। बच्चों इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसकी जो अभ्यास प्रश्न है वो हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है।